न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ धाम सज धज कर तैयार है। छोटे दिवाली पर केदारनाथ धाम में गजब की लाइटनिंग की गई है। पूरे मंदिर परिसर में दिवाली का जैसा नजारा है। चारों तरफ लाइटिंग की झालर जगमग हो रही है। मंदिर को करीब 10 टन फूलों से सजाया गया है। अयोध्या से केदारनाथ तक हम आपको दिवाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको केदारनाथ से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। केदारनाथ में किस तरह से दिवाली की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ तस्वीर है केदारनाथ की दिवाली की और दूसरी तरफ है अयोध्या की दिवाली की। ये देखिए, दोनों ही तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत। पहले जो तस्वीर है वो केदारनाथ की है। बहुत ही भव्य तरीके से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। फूलों से वहां पर सजाया गया है मंदिर को, साथ ही साथ भव्य लाइटिंग भी की गई है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अयोध्या की है, जहां एक रिकॉर्ड आज बना है। 9 लाख दिए यहां पर एक साथ जलाए गए राम की पैड़ी पर। तो पूरी अयोध्या आज 12 लाख दियों से जगमग दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के अगले दिन हिमालय की चोटियों पे बसे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी के दर्शन पूजन करने के अगले दिन बाबा केदार के कपाट 6 महीने तक के लिए बंद हो जाएंगे। पीएम मोदी देश को संबोधित भी करेंगे, जिसे देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में लाइव प्रसारित किया जाएगा। बाबा केदार के दरबार को सजाया गया खासतौर पर दीपावली के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले और कपाट भी बंद होने 6 नवंबर को, तो इन तीनों खास मौकों के लिए और दीपावली पर ये धाम भव्य दिखे, दिव्य दिखे। आप देख सकते हैं, चाहे मंदिर के बाहर हो और चाहे मंदिर के अंदर तक, जहां तक आपकी नजर जाती है। 6 नवंबर यानी शनिवार को बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे और दिवाली के मौके पर केदारनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। कलकत्ता से बताया जा रहा है कि सजाने वाले आए हैं, जो यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड का कहना है कि उन्होंने इस मंदिर को सजाया है। इसके अलावा फूलों से सजाया गया है, लाइट्स यहाँ पर लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण के फर्स्ट फेज के कार्यों का लोकार्पण और सेकंड फेज के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के इस दौरे को बीजेपी और उत्तराखंड सरकार भव्य बनाने के लिए खास तैयारी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद केदारपुरी में डेरा डालकर तैयारियों की कमान संभाल रखी है। उन्होंने एक नया विजन यहाँ के लिए तैयार किया, चूँकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और उत्तराखंड के साथ उनका एक, मैं कहूँ कि दिली लगाव है, एक आध्यात्मिक रिश्ता है, यहाँ के हर व्यक्ति से जुड़ाव है, यहाँ की पूरी ज़मीन से उनका जिस प्रकार का जुड़ाव है, उसी के कारण से उत्तराखंड के अंदर आज चाहे हम 4 धाम यात्रा की सड़कों की बात करें, रेल लाइन की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, केदार बाबा के पुनर्निर्माण की बात करें, या हम बद्रीनाथ धाम की बात करें, वहाँ भी मास्टर प्लान हमारा बनकर तैयार हो गया है। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, उनके मार्गनिर्देशन में उसका भी काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। 250 करोड़ रुपये की धनराशि वहाँ भी स्वीकृत हो गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में तैयारियों और निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया है। इतना ही नहीं, अपने मंत्रियों सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत के साथ मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाए। केदार बाबा की, केदार बाबा की, केदार बाबा की, हर हर, हर हर। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस खास मौके पर शंकराचार्य के चारों मठों, देश भर के 100 शिवालयों में बड़ी LED स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के जरिए केदारनाथ धाम के साथ देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में यूपी के काशी विश्वनाथ, झारखंड के वैद्यनाथ, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर, गुजरात के सोमनाथ, महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन, तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिरों से सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश को संबोधित करेंगे। देखिए, कार्यक्रम में सबसे पहले आने के बाद वो भगवान का दर्शन करेंगे, केदारनाथ भगवान की आरती करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद वो पूरे इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जो भी काम चल रहे हैं उन कामों को वो स्वयं देखेंगे। और उसके बाद जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है उसका, और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर काम पूरे हो गए हैं और जो काम अभी होने हैं सेकंड चरण के और प्रथम चरण के पूरे हो चुके हैं, द्वितीय चरण के जो होने हैं उन सभी का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद यहीं से पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। उस दिन हमारे जितने देश के बड़े शिवालय हैं, देश के जो शंकराचार्य जी के चारों मठ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, शंकराचार्य जी की जो जन्मस्थली है, वो सारे के सारे लाइव रूप से यहाँ से जुड़े होंगे और उत्तराखंड की जनता को, देश की जनता को उस दिन वो अपना संदेश देंगे। 4 दिन बाद केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। ऐसे में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारपुरी में मौजूद हैं और कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं, तो उनका जोश और बढ़ गया। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, आ रहे हैं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। वो भी एक बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी के, अच्छा लगेगा उनको। यहाँ पे आते हैं ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे। और इस बार तो मन इतना खुश हो गया ना कि हम लोग अंदर गए, हमने पिंडी पे दर्शन किए, जल चढ़ाया, मतलब ऐसे लग रहा है कि जिंदगी में ना मैंने जीते जी स्वर्ग देख लिया है। केदारनाथ जो कहा जाता है कि मतलब हिमालय पे है, आप देख सकते हैं बर्फ गिरी है, और ये एक वो श्लोक भी है ना, हिमालय तू केदारम, तो ये वाकई एक भव्यता है, दिव्यता है यहाँ पे भी। यहाँ बस इतना है कि यहाँ भगवान शिव की जो प्रतिमा है, भगवान शिव की जो प्रतिमा है, ये भी पहाड़ के ही रूप में है। थोड़ा सा मौसम की दिक्कत है, लेकिन बाबा केदारनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ 5 तारीख बिल्कुल मौसम साफ रहे, और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का 12 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का प्रोग्राम है वो सफल हो। इसी भावना से मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री जब केदारनाथ में मौजूद होंगे तो देश भर के बड़े संत और महामंडलेश्वर भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में सबसे बड़ी सौगात आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति और समाधि की देंगे, जो केदारनाथ आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ दौरे पर प्रदेश को करीब 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देने के साथ देश दुनिया को एक बड़ा संदेश भी देंगे। एक बड़ा मैसेज, न सिर्फ दीपावली के दिन प्रधानमंत्री जिस दिन यहां पर होंगे 5 नवंबर उस दिन, और फिर 6 नवंबर जिस दिन केदारनाथ के कपाट बंद होंगे उस दिन एक अच्छी तस्वीर पूरे देश और दुनिया को देखने को मिले। कैमरे में भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 केदारनाथ। केदारनाथ दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण और उनकी समाधि का लोकार्पण करेंगे। देश भर में शंकराचार्य के अनुयायियों में खुशी की लहर है। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ से 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण और उनकी समाधि का लोकार्पण करेंगे। इसको पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता रहा है। पीएम ने बारीकी से खुद इस प्रोजेक्ट पर नजर रखी है। शंकराचार्य जी की समाधि जो बनी है, उनकी प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री जी करेंगे। सरस्वती घाट बने हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। उसी प्रकार से आधुनिक भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको कर रहे हैं। साल 2013 की आपदा में शंकराचार्य की प्राचीन समाधि स्थल भी जल प्रलय में तबाह हो गई। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के साथ शंकराचार्य समाधि स्थल को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया। इसके बाद यहाँ का काम तेजी से हो रहा है। शंकराचार्य की मूर्ति जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को करेंगे। खास बात यही है कि ये सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी कि समाधि स्थल बनाया जाए, यहाँ पर ये भव्य मूर्ति बनाई जाए, और
एक बड़ा मैसेज पूरे देश में दिया जाए, क्योंकि जो पुनर्निर्माण के काम है उन कामों में ये काम भी शामिल था कि शंकराचार्य की समाधि बने, ये मूर्ति बने, और इस मूर्ति को किस तरीके से यहाँ पहुँचाया गया है ये पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बात सही है कि 2017 में जब से बीजेपी की सरकार राज्य में आई उसके बाद से तेजी आई। प्रधानमंत्री खुद 2017 में पहली बार केदारनाथ आए, 17 में 2 बार आए, फिर 18 में आए, फिर 19 में आए और अब 20 छोड़कर 21 में आ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे बाईं तरफ दिव्यशिला के पास समाधि स्थल का पुनर्निर्माण चल रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए 3.5 मीटर चौड़ा और 48 मीटर लंबा भूमिगत रास्ता होगा। इसके बाद 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसकी गहराई 6 मीटर होगी। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में यहाँ संग्रहालय का निर्माण कार्य किया जाएगा। शंकराचार्य जी की मूर्ति जो है यहाँ आ चुकी है, मैसूर से आई है और वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इरेक्शन कर रहे हैं हम लोग। वो 12 से 12.5 फीट ऊंची रहेगी और 8 फीट कॉलम के ऊपर है वो, और फिर वो अंदर दर्शन करके लोग फिर वो उसी स्पाइरल से बाहर निकलेंगे। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा मशीनें वगैरह जो लगे, यहाँ लैंडस्केपिंग रहेगा और एक गार्डन वगैरह बनेंगे, फुटपाथ बनेंगे। 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म पुनर्स्थापित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर 4 धाम यात्रा की शुरुआत की थी। शंकराचार्य ने दुनिया को हिंदू धर्म के 4 धामों और केदार धाम से रूबरू करवाया। केदारनाथ से आदि गुरु शंकराचार्य का गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने प्राचीन केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। दुनिया भर में हिंदू धर्म का पताका फहराने के बाद शंकराचार्य बाबा केदारनाथ की शरण में आ गए और केदारनाथ मंदिर के पास ही 831 में 32 साल की उम्र में समाधि ले ली। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य नई मूर्ति का अनावरण और समाधि के लोकार्पण से दुनिया भर में फैले उनके अनुयायियों में खुशी की लहर है। केदारनाथ से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।